जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग आज चेक करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आज की रीडिंग होगी बिल्कुल डिफरेंट, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। चाहे आप लोग मैरिड पार्टनर हों, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आप लवर्स हों, चाहे आप सिंगल हों, ओके, कैसी भी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ये देखने को पता चलेगा कि आपका फ्यूचर है क्या लव लाइफ में, आपके लिए कैसा पार्टनर है, कितना लव रहेगा, कैसी रहेगी आपकी मैरिटल लाइफ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। ओके, अभी मुझे थोड़े से कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, देन मैं आपको एक एक कार्ड का मीनिंग क्लेरिफाई करके बताऊंगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे टॉरस व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। टॉरस का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। चलिए मैं टैरो से ही निकाल लेती हूँ। टॉरस का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस का फ्यूचर क्या है लव लाइफ में। बस ये लास्ट कार्ड और हैं, तब तक अपना पेशेंस बना के रखिए, या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है जस्टिस का कार्ड। तो पॉसिबिलिटी ये है, पहले आपके पार्टनर के साइन बता दूं। यस, यहाँ पर साइन हो सकते हैं लिब्रा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लियो दिखाई पड़ रहा है, लिब्रा जमनाई एक्वेरियस, तीनों आगे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। ओके, तो तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन तो पॉसिबल नहीं है कि आ जाएं। लेकिन हाँ, ये है कि इतने साइन तो आए हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11, 8, 10। आपको 11 दिख सकता है, 10 दिख सकता है जब ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। 1, 111 दिख सकता है, 777 दिख सकता है, एंड 20 नंबर, ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 222 दिख सकता है। ओके, 2 एंड 7 ऊपर भी आया है, तो 27 आपकी एज हो सकती है, या फेब का मंथ एंड जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ होगा एंड आपको जस्टिस चाहिए होगा। तो ये जो पर्सन है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, जो आपका लवर होगा, वो आपको जस्टिस देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में होगा जब आपका प्यार से विश्वास हट चुका होगा। ओके, तो उस टाइम पर आएंगे ये आपके फ्यूचर स्पाउस। यस, ओके, अगर आप लवर का वेट कर रहे हैं, अभी आप शादी करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो फिर ये आपके लवर होंगे। लेकिन अगर आपकी मैरिजेबल एज हो चुकी है, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। मैंने इस रीडिंग को कैटेगराइज नहीं किया है, इसका रीज़न ये है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आप लोग इसी वजह से ओपन माइंडेड होकर देखिए, आपकी जैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग चलने वाली है। ओके, यस, आपका किसी से सेपरेशन हो गया होगा, या इस पार्टनर का किसी से सेपरेशन हुआ होगा। उसके बाद जो है, ये जब आपसे मिलेंगे, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इनको फील होगा कि जैसे या तो इनको जस्टिस मिल गया है, या फिर यहाँ पर आपका किसी से डिवोर्स हो चुका है एंड देन आपकी रीमैरिज होगी, कोर्ट मैरिज हो सकती है आपकी। ओके, आपके अंदर से लव ख़त्म हो चुका होगा, या इस पार्टनर के, ये जो आपका पर्सन है, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा,
यस, एंड इनको जब ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तब इनको फील होगा कि अब इनको थोड़ा सा लविंग, थोड़ा सा केयरिंग ऐसा बिहेव आपके साथ रखना है। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, इनको फील होगा जैसे मतलब ये आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पर्टी की तरह देखेंगे। यस, ये जो पर्सन है इनके लिए लव सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है। ओके, एंड ये आपको देखेंगे एज ए प्रॉस्पर्टी, मतलब आप लोग या तो बहुत रिच हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको समृद्धि की तरह देखने वाले हैं। इनको लगेगा कि जैसे जैसे एम्प्रेस होती हैं, हालांकि यहाँ पर कोई भी कार्ड एम्प्रेस का नहीं आया है, बट मेन चीज़ ये है कि आपके आने से इनको लगेगा जैसे इनकी लाइफ में सारी चीज़ें फुलफिल्ड हो गई हैं। ओके, आप लोगों को ये एंजल की नज़र से देखेंगे। यस, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो यहाँ भी पॉसिबल ये है कि आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन होगा, एंड उस टाइम पर जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे तब आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बहुत सारे एंजल नंबर बताए थे, ये सारे नंबर आपको दिखने लगेंगे। ओके, एंड क्रैकर्स, मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पर्टी, खुशियाँ लेकर के आएगा। ओके, बहुत सारे पटाखे दगना, हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी तय हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लगेगा जैसे डिवाइन ने सिर्फ आपके लिए सेंड किया है। बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, मतलब इसके अंदर आपको कोई छल कपट, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं क्या होगी इनकी खासियत। बहुत स्लो हो सकते हैं ये रिलेशनशिप स्लो मोशन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि या तो आपको इंजस्टिस मिला होगा अपनी लाइफ में, या तो इनको मिला होगा। ओके, तो ये पर्सन जो हैं ये बहुत स्लो मोशन में आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डरे हुए होंगे, एंड थोड़ा सा बर्डन्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टॉर्टवाइज होता है ये शेल में रहता है। जहाँ जहाँ सा खतरा फील हुआ ये तुरंत ही अपने अंदर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये अपने ऊपर एक शेल चढ़ा के चलते होंगे, ऊपर से कठोर होंगे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नरम दिल के होंगे। ओके, ये इनकी पहचान होगी। ये ऊपर से पहली बार में आपको इतना लव शो नहीं करेंगे, लेकिन फिर स्लो मोशन में आपको फील होने लगेंगी इनकी फीलिंग्स। ओके, यस, एग्जिस्टेंस, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे, आप सेल्फ लव सीखेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप से निकल के आया है तो नो डाउट इनके अंदर थोड़े बहुत डर होंगे, जिस वजह से ये शेल लगा के चलते हैं, शेल के अंदर रहते हैं। तो मान के चलिए कि आपको सेल्फ लव करना सीखना पड़ेगा। ओके, आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, इतना इजी नहीं रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सेल्फ लव सीखेंगे, एंड देन आप लोग ग्रो करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। अगर आप इस वक्त लोगों के लिए बहुत सोचते हैं या आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो इनके आने के बाद आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे। पेशेंस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत स्लो मोशन में, आपने कछुए की चाल देखी होगी, बहुत स्लो चलता है। तो ये रिलेशनशिप आपका बहुत स्लो चलने वाला है, लेकिन आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप पर एक तो एंजल्स की ब्लेसिंग होगी, दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन एंजेलिक ही होगा, लेकिन इतना प्योर होने की वजह से इनको डर लगता होगा कि कहीं कोई गलत इंसान के साथ इनका कनेक्शन ना बन जाए। तो ये बहुत कदम फूंक फूंक के रखने वाले हैं। यस, बियॉन्ड इल्यूज़न, आपको फील होगा, मतलब मुझे दिख रहा है कि जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलेंगे तो ये आपको इतने प्योर, इतने जेंटल, इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि आपको लगेगा कि ये कोई इल्यूज़न है, ये सच्चाई नहीं है। आपको ये पर्सन स्टार्टिंग में फेक लगने वाला है, इस पर्सन पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा कि जैसे ये झूठा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ओके, टू गुड टू बी ट्रू वाली कंडीशन रहेगी। ये बहुत अच्छे होंगे, एंड आपको लगेगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी देखी होगी, जिस वजह से आप भी शायद बहुत ज़्यादा विश्वास करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे, इसी वजह से चैलेंजेस आएंगे यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर प्योर कनेक्शन होता है तो वहाँ पर चैलेंजेस तो बनते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिलेंगे, किसी पार्टी फंक्शन, किसी सेलिब्रेशन में, बर्थडे या एंगेजमेंट, एंड जिसमें इनको आपसे फर्स्ट साइट का लव हो जाएगा। ओके, यस, ये पर्सन आपसे, मुझे दिख रहा है कि
वैसे तो यहाँ पे म्यूचुअल दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि जो मेल होगा वो फर्स्ट टाइम फीमेल की आंखों में देखेगा एंड देन वो बहुत कुछ इनको रियलाइज़ हो जाएगा। इनको लगेगा जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके पार्टनर हैं। जब ये आपके साथ होंगे तब इनको अपनी लाइफ में एक अलग ही एनर्जी फील होगी, तब ये अपने आप को रिचार्ज फील करेंगे, तब ये एक्स्ट्रा एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। मतलब आप ही इनकी ज़िंदगी में लव लेके आएंगे, वाइटलिटी लेके आएंगे। जैसे कि ये अगर किसी कनेक्शन से निकलकर मुरझा गए होंगे, बिल्कुल इनकी लाइफ से होपलेस हो गए होंगे, इनको लगता होगा जैसे इनकी लाइफ में कभी लव नहीं आ सकता, तो आप ही वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। यस, वाइटैलिटी। या ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी चल सकती हैं। ड्रीम्स हो सकता है कि आप इनको ड्रीम में देखें, या ये पर्सन आपको आपके ड्रीम देखना ये स्टार्ट कर देंगे जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। यस, ओके। आपने ड्रीम देखे होंगे बहुत सारे कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, सिर्फ आपको देखे, 10 लोगों के साथ उसका अफेयर ना हो, वो बहुत ज़्यादा आपको लेके कंसर्न हो, हमेशा आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन की शायद आपने डिमांड की थी। तो ये पर्सन वही हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, सिर्फ इनकी नज़र आप पे रहेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, मतलब आपको खो देने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। एंड ये लॉयल होंगे, इनको लव होगा सिर्फ आपसे। परसेप्शन, इनका परसेप्शन आपसे मिलने के बाद चेंज हो जाएगा। ये जो हैं, यस, मैंने पहले बताया था ना कि इनका किसी से डिवोर्स या सेपरेशन हुआ होगा, या किसी रिलेशनशिप से इन्होंने मूव ऑन किया होगा, किसी ने इनके साथ गलत किया होगा, चीटिंग बिट्रियल से गुजरे होंगे ये। तो ये आपसे मिलने के बाद इनका परसेप्शन लाइफ को लेके बदल जाएगा। यस, लेकिन इनको फील होगा कि इस कनेक्शन को बनाने के लिए काफ़ी हिम्मत लगने वाली है, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना भी पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है कि इनको आपसे सेकंड मैरिज करनी पड़े, या फिर ये कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आपके साथ। ओके, यस, यही डिसीज़न लेंगे, यही आएंगे आपके पास। ओके, इनके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले इनको लगेगा बियॉन्ड इल्यूज़न, इनको लगेगा कि ऐसे इंसान तो दुनिया में होते नहीं हैं जैसे आप हैं, लेकिन बाद में इनको क्लियरिटी मिल जाएगी। यस, एंड ये डिसीजन ले लेंगे कि इनको आपका साथ चाहिए। यस, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। मैंने पहले बताया कि ये मैच्योर एज के हो सकते हैं, या जब आपका यूनियन होगा तब आप लोग मैच्योर एज में होंगे। प्रेजेंट टाइम में आपकी जो भी एज हो, लेकिन आपका यूनियन मैच्योर एज में होना है। ओके, या फिर ये आपसे एज में बड़े होंगे। यस, परसेप्शन का कार्ड आ गया है, तो इनका परसेप्शन बदलेगा। यस, ये आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल सकता है, एंड मतलब एक साइकिल चलेगा। यस, जिसके बाद जिसमें आप भी काफ़ी मैच्योर होंगे, ये भी काफ़ी मैच्योर होंगे, एंड देन आपका यूनियन होगा। ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएंगे, एंड आप इनकी लाइफ में जस्टिस लेके आएंगे। ओके, ना आपको इनके अलावा कोई और पसंद आएगा, ना इनको आपके अलावा कोई और पसंद आने वाला है। तो ये लॉयल्टी मुझे दोनों साइड से दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन रह सकती हैं, लेकिन फाइनली आप लोग मेड फॉर ईच अदर होंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। मतलब आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होगा, एंड आप लोगों का यूनियन डिवाइन इंटरवेंशन से, मतलब ईश्वर की मर्जी से होना ही लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप सो कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।